मेहनत का मादा हो और सही दिशा निर्देश मिल जाए तो कामयाबी दूर नहीं रह सकती। इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जहानाबाद जिला अंतर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड के ग्राम जहांगीरपुर निवासी राम विनय कुमार। समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर इन्होंने 2-3 वर्षों के भीतर ही खेती से खुशहाली तक के सपने को सच कर दिखाया है। राम विनय बताते हैं कि उनकी इस सफलता के पीछे बिहार सरकार के कृषि विभाग की संस्था आत्मा का बड़ा योगदान है। आत्मा उन प्रमुख भागीदारों की संस्था है जो जिला स्तर पर कृषि के विकास को स्थायित्व प्रदान करने संबंधी कृषि गतिविधियों में संलग्न है। यह कृषि प्रसार एवं अनुसंधान की गतिविधियों के एकीकरण के साथ ही सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी व्यवस्था प्रबंधन के विकेंद्रीकरण की दिशा में किया जाने वाला सार्थक प्रयास है। आत्मा के द्वारा जिले के अंदर, जिले के बाहर हम लोग नई तकनीक जो विकास होती है उसको किसानों को परिभ्रमण करवाने का कार्य करते हैं ताकि किसान वहाँ जा कर के देख सकें और सीख सकें और नई पद्धति जो वहाँ दिखाई जाती है उसको अपना सकें। आत्मा जहानाबाद के पदाधिकारी ने ही हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले विनय कुमार को समेकित कृषि के लिए प्रेरित किया, समुचित प्रशिक्षण दिलवाया और विभागीय अनुदान दिलवाकर तालाब निर्माण में इनकी मदद की। दस वर्षों से हार्डवेयर की दुकान चलाकर निराश हताश हो चुके राम विनय कुमार आत्मा के संरक्षण और सहयोग से आज एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं। मैं अभी समाकेतिक कृषि प्रणाली के द्वारा तालाब, बगीचा, जानवर, पशुधन किए हुए हैं। इसमें खाने जोग वर्मी कंपोस्ट से धान रोपे हुए हैं, मछली पालन कर रहे हैं, बागवानी से फल फूल प्राप्त हो रहा है। एक कार्य 2018 से मैंने शुरू किया है। इसके पहले मैंने सर बिजनेस किए थे हार्डवेयर का 1995 में। 10 वर्ष मैं दुकान चलाया सर, सक्सेस नहीं कर पाया, उसको छोड़ करके मैं इसी बिजनेस में आ गया हूँ। इसके लिए सर मैं आत्मा के द्वारा मेरे एटीएम साहब सबसे पहले हमारे पास आए, वो प्रेरित किए कि तालाब बनाइए, इससे ज़्यादा मुनाफा होगा। आत्मा के द्वारा मैंने 5-6 ट्रेनिंग किया, उनसे प्रेरित होकर के मैंने इस कार्य को। आज इनके पास छोटे बड़े कुल 5 तालाब हैं। तालाब से फसलों की सिंचाई तो हो ही रही है, साथ ही मछली पालन भी बखूबी हो रहा है। रोहू, कतला, सिल्वर, रेनी, मिक्सो आदि तरह की मछलियां पालकर राम विनय ने अच्छी खासी आमदनी की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा इन्होंने तालाब की मेड़ पर पेड़ लगाकर उसे सुंदर बागीचे के रूप में विकसित कर लिया है। तालाब के किनारे किनारे सखुआ, सागवान जैसे छायादार और कीमती लकड़ी वाले वृक्ष लगाए गए हैं, तो साथ ही केला, पपीता, आम और अमरूद जैसे फलदार वृक्ष भी अच्छी आमदनी का जरिया बन गया है। तालाब पर जो वृक्ष है सर फलदार है और छायादार भी है, लकड़ी वाला पेड़ है सर। फल खाते हैं सर और साथ साथ कुछ इनकम भी हो जाता है। पेड़ लकड़ी वाला जो है सर वो लास्ट में एक बार देगा, सब सुध मुड़ जोड़ करके। तालाब के चारों तरफ मैंने बागवानी किए हुए हैं सर। पेड़ है सर
लकड़ीदार में है सर, सागवान है सर 80 पीस और महोगनी है 125 पीस, आम है 25 पीस, 25 पेड़ कटहल है, 25 पेड़ अमरूद है और केला पपीता है सर। चारों साइड में केला है, पपीता। तालाब पर सर मेड़ पर पेड़ लगाए। उसके बाद मैंने सर मछली पालन शुरू किया। उसमें रेहू है, कतला है, सिल्वर है, नैनी है, माने 5-6 जाति का मछली पालन हो रहा है सर। इससे अच्छा बेनिफिट है, धान गेहूँ से अच्छा बेनिफिट है सर, कम से कम 2-3 बेनिफिट है। पटवन की सुविधा हो जाने से सब्जी भाजी की भी अच्छी पैदावार हो रही है। देखते देखते राम विनय कुमार एक सफल और समृद्ध किसान के रूप में दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। झुनाठी पंचायत में जब मैंने सर्वे करने आया था तो उस समय बहुत सारे किसानों के साथ राम विनय जी से भी मुलाकातें हुई और तालाब की योजनाओं के बारे में इनको बतलाया और सभी किसानों को साथ साथ में बतलाया। तो राम विनय जी ने इन्होंने योजना लिया और इससे लाभ लेके योजना लेके इन्होंने तालाब खतवाया। राम विनय जी ने तालाब के मेढ़ पर छायादार और फलदार वृक्ष लगाए हैं, जिससे समय समय पर इनकी अलग अलग आमदनी मछली से भी हो जाता है, फलदार वृक्षों से आमदनी हो जाती है।